मैदान, कौन बनेगा करोड़पति? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस हो गया, बढ़ गया। यहाँ इस मंच पर इस हफ्ते के हमारे 10 नए कंटेस्टेंट्स आए हुए हैं और इनका हम परिचय भी देंगे। बहुत जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूँगा कि इनका स्वागत किया जाए। तो हमारी पहली खिलाड़ी है देवघर झारखंड से स्नेहा जी है, सामने मध्य प्रदेश से शैलेश चौधरी जी, फिर खगड़िया बिहार से है हिमांशु शेखर जी, प्रणाम करता हूँ। 40 गांव महाराष्ट्र से आए हैं स्नेहा किशोर कापुड़े, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से आए हैं विभा चौबे जी, तेंदुखेड़ा मध्य प्रदेश से अतुल खत्री जी, लुधियाना पंजाब से अमनदीप सिंह ग्रोवर, शिमला हिमाचल प्रदेश से आए हैं परिमा जसवाल, जटनी उड़ीसा से आए हैं अरुंधति दास और अंत में दुर्ग छत्तीसगढ़ से आए हैं अतुल कुमार अग्रवाल। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, तालियां बज जाए जोरदार। तो दिव्य सज्जनों, आप लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत और बड़ी मेहनत के बाद आप लोग यहाँ पहुंचे हैं। हम आपके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हैं और इस बात को आप हमारे मुंह से कम 1000 बार सुनेंगे कि अपना घर बनाना, अपनी पहचान बनाना और हॉट सीट तक आने का अवसर जो है वो एक ही बार मिलता है। तो बहुत सोच समझकर आपकी उंगलियां चलनी चाहिए, आपका दिमाग चलना चाहिए ताकि सही उत्तर हो और आप आकर के हॉट सीट पर बैठ जाए। ठीक है, तैयार हो जाइए। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शासकों को उनकी सभ्यताओं के अनुसार इस क्रम में लगाएं: जूलियस सीजर, चंगेज खान, सिकंदर महान, नेपोलियन बोनापार्ट। ओके, match these rulers to their civilizations in this order: Julius Caesar, Genghis Khan, Alexander the Great and Napoleon Bonaparte. और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए फ्रांसीसी फ्रेंच, बी मंगोल, सी यूनानी ग्रीक, डी रोमन। फ्रेंच, मंगोल, सी ग्रीक, डी रोमन। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी रोमन, फिर आता है बी मंगोल, फिर उसके बाद यूनानी ग्रीक और अंत में फ्रांसीसी फ्रेंच। यह है सही क्रम, डी बी सी ए। अब इसमें देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल 2 ने, और सबसे कम समय हिमांशु शेखर। बताइए, बड़ी भाई साहब। तो हॉट सीट पर आ गए हिमांशु शेखर जी, ये खगड़िया बिहार से हैं और बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सर। और आप पहुंच गए हैं इस गर्म कुर्सी के ऊपर। कैसा लग रहा है आपको? सर बढ़िया लग रहा है। बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। और हिमांशु जी, आजकल आप कल कह रहे हैं? सर अभी जो है हम वर्तमान में भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टर हैं। स्टेशन मास्टर हैं जी, बस सर आपके जन्म स्थान के बगल ही प्रयागराज से 100 किलोमीटर की दूरी पे फतेहपुर में। फतेहपुर में है? वाह जी, वाह। आपकी जन्मभूमि और हमारी कर्मभूमि डिवीजन प्रयागराज ही है। हाँ बिल्कुल। तो भाई साहब, हमारा जो ये सिंहासन 25 है, 25 वर्ष हो गए सिंहासन है, इसके ऊपर कौन बैठा है बता दीजिए। सर ये प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्ते सर। छोटा भाई है मेरा सर, राहुल राज। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार इनके लिए भी ताली बज जाए। चलिए हिमांशु जी और देवी सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। जोरदार तालियां बज जाए, लग रहा है। हाँ, पहला प्रश्न 5000 रुपए मान्यवर, ये रहा आपके सामने। आसिन और आमिर खान द्वारा निभाए गए कल्पना और संजय सिंघानिया के पात्र किस हिंदी फिल्म में हैं? In which Hindi film do Kalpana and Sanjay Singhania characters played by Asin and Amir Khan appear? ऑप्शन देखिए। ए चक दे इंडिया, बी गजनी, सी देवदास या डी तारे जमीन पर।
देखा होगा आपने आमिर खान की फिल्म सर लाइफलाइन। लाइफलाइन। शांत हो जाइए। कौन सी? तीनों जीवित हैं। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई है। पता नहीं ऑडियंस फिल्में वगैरह देखते हैं कि नहीं। हाँ, वैसा लग रहा है कि देखते हैं। सबने अपना वोटिंग मीटर उठा लिया है। समय शुरू हो गया आपका अब। अरे बाप रे, 91 प्रसिद्ध 91% दिया है गजनी को। क्या कीजिएगा भाई साहब? जाएंगे उनके ऑडियंस के साथ, जनता के साथ। साथ ऑप्शन जाएंगे। बी गजनी है। जनता के साथ जाना चाह रहे हैं। बी पे आपको बोलना पड़ेगा, लगा दें ताला। जल्द बी पे ताला लगा बी गजनी। पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है जनता ने। जी जी। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए ये रहा आपके सामने। यदि 30 छात्रों की एक कक्षा में आधे छात्र जो हैं वो अनुपस्थित हैं, तो कितने उपस्थित हैं? जी। If half the students in a class of 30 are absent, how many are present? ऑप्शन देखिए। ए 10, बी 12, सी 15 या डी 18। 10, 12, 15, 18। ऑप्शन सी 15 किया जाए। लॉक कर दें? जी लॉक। बोलना पड़ेगा भाई जी साहब। सर, नहीं तो ऑप्शन सी सुनते नहीं 15 हैं बड़े। लॉक किया जाए। हाँ, सी पे ताला लगा जाए। सी पे बिल्कुल सही जवाब हो गया है। बधाई बधाई बधाई। 10,000 रुपए आप जीत गए हैं। 2 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आगे चलते हैं मान्यवर। तीसरा प्रश्न आएगा। 15,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। दही इनमें से किसकी सामग्री नहीं है? जी। कर्ड इज नॉट एन इंग्रेडिएंट इन विच ऑफ दीज? ए लस्सी, बी कढ़ी पकौड़ा, सी रायता, डी समोसा। सर ऑप्शन डी समोसा। डी ताला लगाया जाए। डी समोसा पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। समोसे में जो है दही नहीं लगता, बाकी तीनों में लगता है। ऑलराइट भाई साहब, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न 20,000 रुपए आपके सामने ये रहा। ये आपको एक चित्र दिखाया जाएगा भाई साहब। इमेज क्वेश्चन है ये। इस चित्र में दिखाए गए खिलाड़ी किस स्पर्धा में भाग ले रहे हैं? The sports person shown in this image is taking part in which event? तस्वीर दिखाई जाए। देख लिया? जी। इधर भी है। अब विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए शॉटपट, बी डिस्कस थ्रो, सी जैवलिन थ्रो या डी हैमर थ्रो। गोला फेंक, चक्का फेंक, भाला फेंक या हथौड़ा फेंक। ऑप्शन सी भाला फेंक लॉक किया जाए। भाला फेंक कह रहे हैं। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये भाला फेंक में हमारे भारत के नीरज चोपड़ा जी देखिए, जी। उन्होंने एकदम बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है और मेडल जीत के लाए हैं। और जहां कहीं भी वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है वहां पर ये अपनी जीत हासिल करते हैं। ओके जी। तो अब आने वाला है इनके लिए 5वां सवाल। और अब इनके पास ये एक मौका है कि इस पड़ाव को पार करके अपने इरादों को ये पूरा कर सकें। 5वां प्रश्न भाई साहब, जी। खेल का पहला पड़ाव है ये। 25,000 रुपए। 5वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। प्रश्न ये है, इनमें से क्या धर्मवीर भारती जी की एक पुस्तक का शीर्षक है? जी। Which of these is the title of a book by धर्मवीर भारती? ऑप्शन देखिए। ए गुनाहों का देवता, बी गबन, सी नदी के द्वीप, डी परिमल। सर ऑप्शन ए गुनाहों का देवता। सर ये कह ताला रहे हैं लगाया ताला जाए। लगाने के लिए गुनाहों का देवता। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पहला पड़ाव पार कर दिया। गुनाहों का देवता बहुत ही प्रख्यात ये उनकी पुस्तक है। जी। और इसके नाटक भी देखे होंगे आपने। नाटक सर वो पढ़े थे दिल्ली किताब में। सर। जी हाँ, वहाँ जी। पर है। और ये सर वही प्रयागराज के पृष्ठभूमि पे ही है। हाँ जी जी जी। बिल्कुल। प्रयागराज सिविल और- लाइन उसमें वही दर्शाया गया है। ये परिमल नाम देख करके एक और चीज याद आ गई भारती जी के बारे में। जी। वो उनका बाबूजी के साथ और उनके परिवार के साथ बहुत ही निकट संबंध था। जी। वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। तो एक जैसे कि यूनिट तो नहीं कहना चाहिए, एक हल्की सी एक गोष्ठी होती थी इलाहाबाद में रात को 12-1 बजे, जी। जहाँ पर जितने भी लोग जो हिंदी के विद्वान थे
वो मिल करके रात को बैठ करके चर्चा करते थे, बहस होती थी। जी वो जो गोष्ठी थे उसका नाम परिमल था, उसमें भारती जी थे। और मेरा ऐसा मानना है कि वो ये जो पहल थी वो भारती जी की तरफ से ही आई थी। तो जितने भी 4-5 स्टूडेंट जो थे जो कविता पाठ में, लिटरेचर में, इन सब चीजों में रुचि रखते थे ना, वो आकर के और बाबूजी के साथ बैठ करके रात को हमारे घर पे होता था ये सब, वहां बैठ कर ये सब चर्चा होती। परिमल उसका नाम। ओके भाई साहब, आ गया है छठा प्रश्न, मिलेंगे आपको 50,000 रुपए। छठा प्रश्न ये रहा आपके पर्दे के ऊपर। मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट में भारतीय पुरुष टीम के कप्तान कौन बने? टेस्ट क्रिकेट। इन May 2025, who became the captain of Indian men's Test cricket team? ऑप्शन रख रहा हूं। ए ऋषभ पंत, बी यशस्वी जायसवाल, सी रविंद्र जडेजा, या डी शुभमन गिल। सर लाइफलाइन है लाइफलाइन। लाइफलाइन, एक और लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाइए। दो बची हैं 50-50 और संकेत सूचक। सर 50-50। 50-50, ओके। इस लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए और दो जो गलत हैं विकल्प उनको मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल। क्रिकेट वगैरह तो देखते होंगे? सर समय नहीं देखते हैं। भारत में कोई ऐसा शख्स नहीं जो क्रिकेट ना देखता हो। टेस्ट सर क्रिकेट एक और लाइफलाइन है, एक और आखिरी लाइफलाइन। शांत रहिए। आखिरी लाइफलाइन है आपकी संकेत सूचक, इसको अंकित कर दिया जाए। देख रहे वातावरण एकदम शांत हो गया है। कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। ही इज ऑल्सो द ODI कैप्टन एंड अ राइट हैंडर बैटर। वो एक दिवसीय में भी कप्तान है और दायां हाथ बल्लेबाज, दाएं हत्ता बोलते हैं उसको, बल्लेबाज। कुछ भी ज्ञान होगा आपको इसका? ऑप्शन डी शुभमन गिल। शुभमन गिल डी पे कह रहे ताल लगाने के लिए। ये सही निकला आपका भाई साहब। भाई साहब, ये आपने ऐसे तुक्का लगा दिया क्या? पहले आपके मन में नहीं आया? कुछ लग रहा अद्भुत खिलाड़ी हैं ये शुभमन नहीं थे गिल। जी। बहुत ही नौजवान पीढ़ी का एक ये समझ लीजिए कि एक आइडियल बन गए हैं वो। कम उम्र में कितना बढ़िया खेलते हैं, कप्तान बना दिया गया। एक आदर्श बन गए हैं वो हमारे क्रिकेट के मैदान में और हमारे जनता में भी। वो अभी टेस्ट क्रिकेट जो हो रहा है उसमें उनको कप्तान बनाया हुआ है जी। और जैसे ही ये बने तब से भारत जीत ही रहा है। एक आध हार गए थे लेकिन 5 टेस्ट हुआ था एक जगह, उसमें बराबरी का उन्होंने हिस्सा कर दिया। शुभमन गिल। मान्यवर, आ गया है 7वां प्रश्न और खेद है कि आपके पास अब तीनों लाइफलाइन जो है वो चली गई हैं। कोई बात नहीं, 1 लाख रुपए मिल सकते हैं अगर सही उत्तर हो गया तो। 7वां प्रश्न, 1 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पटना के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम इनमें से किस व्यक्ति के नाम पर है? The international airport in Patna is named after which of these figures? जी। A. श्री राम मनोहर लोहिया, बी. श्री कर्पूरी ठाकुर, सी. श्री जयप्रकाश नारायण, या डी. बाबू जगजीवन राम। सर ऑप्शन सी श्री जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। जीत गए भाई साहब आप लाख रुपया। बिल्कुल सही जवाब हो गया। 1 लाख रुपया जीत लिया भाई साहब आपने। अगला प्रश्न आपको दे सकता है 2 लाख रुपया। कोई लाइफलाइन नहीं है। ऐसे ही हम आपको एक चेतावनी दे रहे हैं। न मालूम हो आपको उत्तर, आप क्विट कर सकते हैं। 1 लाख रुपए आप जीत रहे हैं, ठीक है? जी। 2 लाख रुपए। 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। न्यूटन के नियमों के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत क्या होती है? According to Newton's law, every action has an equal and opposite what? A.
रिएक्शन, बी ग्रेविटेशन, सी मोशन, डी डेंसिटी। प्रतिक्रिया, गुरुत्वाकर्षण, गति या घनत्व। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया ए कह रहे हैं रिएक्शन पे ताल लगाने के लिए। ये सही जवाब निकला आपका। वाह, 2 लाख रुपया जीत गए भाई साहब। बहुत बहुत बधाई आपको। 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया और पहुंच गए आप 9वें प्रश्न पे। इसके लिए मिल सकते हैं 3 लाख रुपया। हिमांशु जी, 9वां प्रश्न जूझिए इसके साथ। ये रहा आपके पर्दे के ऊपर। इक्कीसवीं सदी के आरंभ में म्यांमार ने अपनी राजधानी यांगून से बदलकर कौन सा शहर कर दिया था? In the early 21st century, Myanmar moved its capital from Yangon to which city? ऑप्शन देखिए। A, Vientiane, B, Nay Pyi Taw, C, Hanoi या D, मनीला। सर लॉक ऑप्शन बी, ने पी ताव। ने पी ताव कह रहे हैं इस पे ताला लगाने के लिए। जवाब सही निकला भाई साहब, क्या बात है आपकी। कंप्यूटर जी, जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि ने पी ताव जो है वो केंद्र के एकदम बीचों बीच में है, सेंटर में है जी। और आपने जीत लिया है 3 लाख रुपया। भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। ओके हिमांशु भैया, आ गया है 10वां प्रश्न। जी। हमारी प्रार्थना है कि आप इसे पार कर जाएं। एक तो आपको 5 लाख रुपया मिल जाएगा, दूसरा ही टिकटिकी जी शांत हो जाएंगे। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। भारत हर साल किस तारीख को वायुसेना दिवस मनाता है? जी। वायुसेना दिवस। जी। On which date does India observe Air Force Day every year? A, 26 January, B, 2nd October, C, 8th October, D, 1st December. एक दिसंबर, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 8 सर, अक्टूबर या 1 दिसंबर? लॉक ऑप्शन से 8 अक्टूबर प्लीज। 8 अक्टूबर जी। लगा दें? ऑप्शन सी। जी। सी पे कहना था लगाने के लिए। अरे भाई साहब 5 लाख रुपया जीत लिया आपने। क्या बात है, बधाई बधाई बधाई। बिल्कुल सही जवाब निकला। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। और मान्यवर एकदम सही उत्तर दिया है आपने। वो गाड़ी पहले प्रश्न पे आपकी क्यों नहीं चल रही थी? तो गड़बड़ाई गई थी गाड़ी जब बटन नहीं दबाया आपने ठीक से। इतना देखिए पहुंच गए आप, बिना लाइफलाइन के इतनी दूर पहुंच गए। बहुत बहुत बधाई आपको और ताली बजती रहे इनके लिए। ये है चेक आपके नाम। $5 लाख रुपया का चेक है। तो बारी आ गई है भाई साहब अब सुपर संदूक की। तो कंप्यूटर जी छाप दीजिए, नक्शा बदल गया है आपके पर्दे पर, है ना? और अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? हिंदी में सर। हिंदी में। तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। हिमांशु भाई साहब, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। इनमें से क्या समय की एक एसआई इकाई है? सेकंड है। सेकंड बिल्कुल सही। नेक्स्ट, भारत के इन पूर्व राष्ट्रपतियों में से किनका जन्म? ऑप्शन ए, प्रणब मुखर्जी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से किस अभिनेता के पिता का नाम इब्राहिम जॉन है? ऑप्शन डी, जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम बिल्कुल सही। नेक्स्ट, टाटा नगर जंक्शन रेलवे स्टेशन किस राज्य में है? झारखंड। झारखंड बिल्कुल सही। चिनिया और मालभोग किस पीले छिलके वाले फल के प्रकार हैं? केला। केला बिल्कुल सही। नेक्स्ट, राम की पैड़ी किस नदी के तट पर घाटों के नाम है? पास। पास। नेक्स्ट, मुहर्रम किस कैलेंडर का एक महीना है? ऑप्शन डी, इस्लामी। इस्लामी बिल्कुल सही। नेक्स्ट, क्रिकेटर संजू सैमसन किस राज्य से हैं?
पास। पास। गुब्बारों को उड़ाने के लिए इनमें से कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन, हीलियम, आर्गॉन, क्लोरीन? बी हीलियम। हीलियम, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा केवल एक राज्य से लगती है? चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, लद्दाख? ऑप्शन डी लद्दाख। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, राम की पैड़ी किस नदी के तट पर घाटों के नाम हैं? सरयू, यमुना, ताप्ती, गंगा? ए सरयू। ये बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। क्रिकेटर संजू सैमसन किस राज्य से हैं? केरल, तेलंगाना? ए केरल। हैं? ए केरल। बिल्कुल। 1 लाख रुपया हो गया भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। क्या बात है। भाई साहब, भोजन हो गया। आपके और आपके पूरे परिवार को हम आमंत्रित करेंगे अपने घर और खाना खिलाएंगे। सब आ गया हमारा सर। वाह, हम सोचे कि थोड़े होगा कि नहीं होगा, लेकिन पकड़ लिया आपने एकदम। छूट गई थी गाड़ी, उसको बोला रुको, अभी हम सिग्नल डाउन जब तक नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ना। क्या बात है भाई साहब। अच्छा सोचिए, सबसे पहले तो ये जो लाख रुपया है ना, ये आपके बैंक में हम जमा कर देंगे। ये यूपीआई का ऐप है। इसमें क्या करना होता है कि एक क्यूआर कोड है जो हमारी समझ में बिल्कुल आता नहीं कि कैसे काम करता है, लेकिन करता है। और इसको यहाँ छाप देंगे 1 लाख रुपया। 1 2 3 4 5 1 लाख रुपया। उसके बाद डन करेंगे, सेंड करेंगे। पिन होता है यूपीआई का, उसको भर देते हैं, सबमिट करते हैं। 1 लाख रुपया आपके बैंक में पहुंच गया है। अब भाई साहब आपको बताना होगा कि लाख रुपया बैंक में रहे कि उसके एवज में कोई लाइफलाइन जिंदा करवाइएगा। सर हमारे गुणी जनता ऑडियंस पोल। हाँ, वो करवाएंगे आप। अच्छा, तो कंप्यूटर माउस है, ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन, इसको उन पैसों के एवज में जिंदा हो गए। वाह, क्या बात है। आप लोगों का मान सम्मान रखा है, तो जरा सा इनको संभाल लीजिएगा। अब आ गया है 11वां प्रश्न। 7.5 लाख रुपए इसके लिए मिल सकते। एक लाइफलाइन जीवित हो गई ऑडियंस पोल की। टिकटिकी जी शांत हो गई है, समय समय मिलेगा आपको उत्तर देने के लिए। ये है 11वां प्रश्न, 7.5 लाख रुपए, और वो आपके पर्दे के ऊपर ये रहा 11वां प्रश्न। ऐतिहासिक अंबा विलास पैलेस बेहतर रूप से इनमें से किस नाम से जाना जाता है? द हिस्टोरिक अंबा विलास पैलेस इज बेटर नोन बाय विच ऑफ दीज नेम्स? ए, फलकनुमा पैलेस, बी, कूच बिहार पैलेस, सी, पद्मनाभपुरम पैलेस, डी, मैसूरू पैलेस। फलकनुमा पैलेस, कूच बिहार पैलेस, पद्मनाभपुरम पैलेस, डी, मैसूरू पैलेस, अंबा विलास पैलेस। सर कोई आइडिया नहीं है। नहीं है? लाइफलाइन कहीं सुना? लाइफलाइन लेंगे? जी कहीं। अच्छा हुआ, देखिए आपने 5 से ज्यादा उत्तर दे करके एक लाइफलाइन जीवित कर दी। ऑडियंस पोल ही बची हुई है, तो उसी को लेना पड़ेगा। जी, ऑडियंस पोल लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए। बारी आ गई आपकी कंप्यूटर जी, और हमारे जितने भी दर्शक बैठे हैं यहाँ, ऑडियंस, आपकी भी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। डी, मैसूरू पैलेस को 57%, फलकनुमा को मिला है 42%, बी को 0 है और सी को 1 है। क्या करेंगे? सर ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे। ऑप्शन डी, मैसूरू पैलेस। डी है मैसूरू पैलेस। जी, डी पे ताल लगाया जाए। सही हो गया। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है। ये जो वडियार परिवार है, वडियार परिवार मैसूरू का राज परिवार का आधिकारिक निवास था, और इसे ब्रिटिश वास्तुकार हेनरी अर्विन ने इंडो सैरासीनिक शैली में इसका डिजाइन किया था। इंडो सैरासीनिक। और कभी आप जाएंगे मैसूरू तो जरूर देखिएगा, गाड़ी पकड़ के पहुंच जाइएगा। क्या है आपका, जाइएगा। बहुत सुंदर है ये। अंदर से इसकी जो बनवाई है, किस किस तरह से आकार बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर। और
मैसूरू में दशहरे का त्योहार बहुत जोर से मनाया जाता है और वहाँ से जो जो झांकी वाकी निकलती है ना, जी वो यहीं पैलेस से निकलती है। यहाँ से जी शुरुआत होती है, हाथी वाती होते हैं, बहुत सुंदर तरीके से हाथियों को सजाया जाता है, उनकी सूंड के ऊपर सोने का एक ऐसे मुकुट लगाया जाता है, वो सब जाता है, बहुत बढ़िया। अब आ गया है 12.5 लाख, 12वां प्रश्न। कोई लाइफलाइन नहीं बची है, जी सही उत्तर मालूम हो तो ही खेलिएगा। ये मैं आदेश या एक चेतावनी सबको देता हूँ कि न मालूम हो तो आप क्विट कर सकते हैं। 7.5 लाख रुपए आपने जीत लिए। 12वां प्रश्न, 12.5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2025 में भारतीय मूल के इरफान अली को किस देश का राष्ट्रपति पुनः चुना गया? इरफान अली, a person of Indian origin, was re-elected as the president of which country in the year 2025? ऑप्शन देखिए। ए बारबेडोस, बी गियाना, सी मालदीव, डी सेशल्स। सोच लीजिए, है कुछ ज्ञान या कंफ्यूजन हो रहा है। लाइफलाइन नहीं है आपके पास, वरना मैं आपको कहता कि लाइफलाइन ले सकते हैं, लेकिन जी आगे खेलने से हम आपको रोक नहीं सकते, केवल चेतावनी दे सकते हैं। गलत हो गया तो अब आप नीचे गिर जाएंगे 5 लाख पे। 7.5 लाख रुपए सोच लीजिए क्या मायने रखते हैं आपके जीवन में। कष्ट हो रहा हो तो आप क्विट कर सकते हैं। 7.5 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। सर क्विट करना चाहेंगे। नहीं आ रहा कुछ? जी अंतिम निर्णय आपका? जी क्विट। अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सकें। तालियां बज जाए इनके लिए। 7.5 लाख रुपए आपने जीते हैं भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत सुंदर तरीके से आप खेले। ये हमारा ऐप है, योनो ऐप है, और इसी के द्वारा ये 7.5 लाख रुपए आपके बैंक। तालियां बजती रहें इनके लिए। तो नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, और उधर भर देंगे फंड ट्रांसफर, और है 7.5 लाख रुपया छापा, ओके किया, कंफर्म कर दिया, पहुंच गया भाई साहब आपके बैंक अकाउंट में 7.5 लाख रुपए। जी बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से योनो ऐप के द्वारा। बहुत बहुत बधाई आपको मान्यवर। तो आपसे हम अब विदाई लेंगे, और जाने से पहले हम जानना चाहेंगे कि इसका उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कर दीजिए। ए बारबाडोस। ए बारबाडोस पे ताला लगा जाए, ये गलत होता। सही उत्तर है गियाना। गियाना में इरफान अली गियाना से है, और वहां पर कई भारतीय रहते हैं, क्योंकि अंग्रेज कई भारतीयों को वहां मजदूरी करने के लिए ले गए थे। मजदूर के रूप में वो गए थे। इरफान अली को सबसे पहले 2020 में चुना गया था। ओके। अब आपका अवसर आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन लेखकों को उनके जन्म के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज ऑथर्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। और आपके ऑप्शन हैं ये आपके सामने। ए रस्किन बॉन्ड, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी कालिदास, डी अबुल फजल। समय समाप्त हो गया। सही क्रम क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी बताया जाए। सबसे पहले आए थे सी कालिदास, फिर डी अबुल फजल, फिर उसके बाद बी रविंद्रनाथ टैगोर, और अंत में ए रस्किन बॉन्ड। ये है सही क्रम, सी डी बी ए। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। और सबसे कम समय किसका लगा? स्नेहा। स्नेहा जी, ओहो,
बजते रहे इनके लिए। नहीं, ये अलाउड नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? आइए बैठिए। ये ताली बजती रहे इनके लिए। नेहा जी बहुत बहुत बधाई आपको। आप तो ऐसे बैठी थी जैसे आपको यकीन ही नहीं हो रहा था कि आप जीत गई हैं। लेकिन बहुत बहुत बधाई। 5.14 सेकंड में आपने उत्तर दिया। और ये जो चरण छूने की प्रथा है, हम इससे सहमत नहीं है। एक तो हम इस लायक नहीं कि आप पाँव छुएं। नहीं और सर, महिलाएं जो है आप ऐसा हम मत आपको बता कहिए। दें, हमारे घर में महिलाओं के लिए पाँव छूना मना है। कोई सर भी वो हो। आपका बड़प्पन है, हाँ, लेकिन नहीं वो बड़प्पन मेरा नहीं है। फर्ज है। हम अपने बुजुर्ग जो देवियां होती हैं उनके हम चरण छुएंगे, लेकिन हमारे घर में बेटी हो वो उनके पाँव छूने की प्रथा नहीं। तो ऐसा मत किया कीजिए, हमको अच्छा नहीं लगता। तो एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाए स्नेहा जी के लिए। तो देवी समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई है स्नेहा जी। ये देवघर झारखंड से हैं और बहुत बहुत बधाई आपको। तो Thank you, sir. कैसा लग रहा? आप पहली कुर्सी पर बैठी थी और अब इस कुर्सी पर आ गई हैं। तो मैं वहां से आपको देख रही थी, मतलब फर्स्ट कंटेस्टेंट जब यहाँ से आए, मैं थोड़ा कोशिश कर रही थी कि आपको देखूं, किसी तरह एक नजर झलक अच्छी सी मिल जाए। फिर माता रानी की कृपा से यही भगवान जी ने बोला कि यहाँ से झलक देखो अच्छे से। ये पीछे आपके पतिदेव बैठे हैं? जी नहीं बस ऐसे ही पूछना था मुझे। बहुत कुछ कह दिया आपने जो उनको पसंद नहीं आएगा। अब देखने की कोशिश कर रही थी, है ना? पतिदेव जी कंपेनियन के रूप में आए। प्रणाम करता हूँ भाई साहब आपको। नमस्ते सर। और स्नेहा जी जल्दी से, आपको नियम तो मालूम है खेल के, दोहराने की जरूरत है क्या? जी जी नहीं सर। ना, सब समझ गई हैं। हाँ जी सर। चलिए शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? तालियां बज जाए इनके लिए। पहला प्रश्न स्नेहा जी, जी सर। 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसका अर्थ स्वर्ण और निद्रा लेना दोनों हो सकता है? In Hindi, which of these words can refer to gold as well as sleeping? A. विश्राम, B. आराम, C. चमकना या D. सोना? सर ऑप्शन डी सोना। डी पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। बिल्कुल सही जवाब है। 5,000 रुपए जीत गए आप। आगे चलते हैं स्नेहा जी। दूसरा प्रश्न आएगा आपके सामने और आपके पर्दे के ऊपर दूसरा प्रश्न ये रहा। महावर भी कहे जाने वाले सौंदर्य प्रसाधन आल्ता का रंग क्या होता है? What is the color of the beauty product Alta, which is also called महावर? ऑप्शन देखिए। ए रेड, बी येलो, सी ग्रीन, डी पर्पल, लाल, पीला, हरा, बैंगनी। सर ऑप्शन ए रेड। रेड पे, लाल पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। विवाह के समय वो हाथ में लगाते हैं, कुछ ऐसा होता है महिलाएं। तीज त्योहार, हाँ त्योहार के दिन भी वट लगता है। सावित्री, जितने भी त्योहार होते हैं तब लगाते हैं हम हाँ लोग। लगाया जाता है। हाथ पे लगाते हैं ना? पैर पे लगाते जी हैं। जी जी। हाँ हाथ पे तो मेहंदी वगैरह मेहंदी लगती है। लगाते हैं। गलती हो गई। तीसरा प्रश्न 15,000 रुपए तैयार है? जी सर। ये रहा आपके सामने तीसरा प्रश्न। घर में इनमें से किसे चौका भी कहा जाता है? Which of these is also known as chauka in a household? A. स्नानघर, B. बैठक, C. रसोई घर, D. शयन कक्ष। चौका। ऑप्शन सी रसोई घर। रसोई घर हाँ जी। लगाए? हाँ जी। कहना पड़ेगा आपको सी को ताला लगाया जाए। सर ऑप्शन सी को आप ताला लगा दीजिए। लगा दीजिए कंप्यूटर जी ताला। बिल्कुल सही जवाब है। बाहर रुक गई थी आप? सर मैं सोच रही थी कि वही होना चाहिए चौका। मैं वो बेलन वो उसको वैसे सोच रही थी, मेरे दिमाग में वो आने लग गया था। चौका बेलन को चूल्हा चौका होता है ना, हाँ, तो मैं चूल्हा वैसे चौका, कनेक्ट हाँ। कर रही थी। चलिए जो भी हुआ सही निकला आपका अब तक। आगे चलते हैं स्नेहा जी। चौथा प्रश्न आएगा, 20,000 रुपए इसके मिलेंगे आपको। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने।
इनमें से किस वस्तु पर आपको SPF 50+ लिखा हुआ दिखेगा? On which of these items would you see SPF 50+ written? ऑप्शन देखा जाए। A फेस वॉश, B सनस्क्रीन, C नेल पॉलिश, D परफ्यूम। फेस वॉश, सनस्क्रीन, नेल पॉलिश या परफ्यूम। SPF 50+। सर ऑप्शन बी सनस्क्रीन। लगा दें ताला? हाँ जी सर। बी पे ताला लगाया जाए। हाँ, ये तो सही निकला एकदम। SPF होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ओके, अगला प्रश्न स्नेहा जी, ये हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे जी। और उसी के ऊपर आधारित है ये प्रश्न। 5वां प्रश्न है ये और आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चित्र में दिखाई दे रहे दो व्यक्तियों में क्या समानता है? What profession is common to the two people in this image? Can we see the image, please? देख लिया? जी जी। विकल्प रखता हूं आपके सामने। A स्पोर्ट्स पर्सन्स, B पॉलिटिशियंस, C सिंगर्स, D ऑथर्स। खिलाड़ी, नेता, गायिका या लेखिका? ऑप्शन सी सिंगर्स। C सिंगर्स कह रही ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया। श्रेया घोषाल और सुनिधि चौहान। कितनी बड़ी हो गई है सुनिधि चौहान। और इतनी सी थी जब हम लोग शो में जाते थे बाहर, विदेश में शो करने जाते थे, कॉन्सर्ट वगैरह। इतनी सी थी और अकेली गाती थी वो स्टेज के ऊपर। अब देखिए, बहुत ही भव्य कलाकार हो गए। और जल्दी से आ गया है छठा प्रश्न। इसके साथ जूझिए। 50,000 रुपए। छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस राज्य में रावल जैसल ने एक शहर स्थापित किया था जहां सोनार किला नामक एक जगह है? In which state did Rawal Jaisal found a city that is home to a place named सोनार किला? ऑप्शन देखिए। ए तमिलनाडु, बी राजस्थान, सी मिजोरम, डी महाराष्ट्र। सर मैं लाइफलाइन लेना लाइफलाइन चाहूंगी। लेगी। शांत हो जाइए, टिक टिकी जी। आपकी तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल लेंगे। अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, बहुत तारीफ की थी हमने आपकी। बताइए उत्तर और आपका समय शुरू होता है अब। बी राजस्थान को मिले हैं 76% दिया। 76%। क्या कीजिएगा? सर मैं ऑडियंस के साथ ऑडियंस साथ जाना जाएंगे? चाहती ओके। हूँ। अधिकतर ऑडियंस कह रही है बी राजस्थान पे कह रही है इनका कि ताला लगा दिया जाए बी पे। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। जैसलमेर की स्थापना रावल जैसल ने की थी और वहीं से नाम पड़ा जैसलमेर। हाँ। हमको लगा कि शायद आप जान जाएंगी ये जैसलमेर। ओके, ऑलराइट, तो आगे चलते हैं। तो 7वां प्रश्न नहीं हो पाएगा क्योंकि होटर बच गया है। स्नेहा जी, जी होटर बच गया है तो आज का खेल हमें यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। जी सर।